का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय पचाड़ी दरभंगा में एक छात्र की अप्राकृतिक मृत्यु की जांच जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा ने घटना की जांच कर तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उक्त घटना की जांच संयुक्त रूप से संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। आज अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री अनिल कुमार ने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि नवोदय विद्यालय के छात्र जतिन गौतम की मृत्यु 8 जुलाई 2025 को छात्र बिहारी यादव व अन्य छात्रों तथा शिक्षकों के बयान एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सुबह में पीटी एवं नाश्ता के बाद क्लास शुरू होने के समय लगभग 7:15 बजे पूर्वाह्न से 10:25 बजे पूर्वाह्न के बीच में हॉस्टल में किसी छात्र के नहीं रहने पर फांसी लगाने से आत्महत्या की घटना हुआ प्रतीत होती है। उल्लेखनीय है कि कुछ छात्रों एवं शिक्षकों के द्वारा बताया गया कि जतिन अक्सर बीमार रहता था तथा सभी बच्चों से अलग रहता था। घटना के एक दिन पूर्व रात में जतिन गौतम के द्वारा अपनी मां एवं पिता से मोबाइल से बात किया गया था, जिसके कॉल रिकॉर्डिंग से स्पष्ट है कि जतिन नवोदय विद्यालय में रहना नहीं चाहता था। वो फुटबॉल खेलता था और वह घर पर ही रहना चाहता था, जिस कारण संभवतः वो अवसाद में था। जांच के क्रम में किसी भी छात्र द्वारा इस घटना के कारण के लिए रैगिंग या उत्पीड़न की बात नहीं बताया गया। अरावली के वार्डन शिक्षक बालेश्वर पासवान 6 जुलाई 2025 से 13 जुलाई 2025 तक प्रशिक्षण में थे। घटना दिनांक 8 जुलाई 2025 को शिक्षक आफ्ताब आलम वार्डन के रूप में थे। जतिन के पिता के अनुसार शिक्षक बालेश्वर पासवान के द्वारा उनके बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। घटना के दिन जतिन के मां के साथ बालेश्वर पासवान के घर वालों के द्वारा मारपीट किया गया था। वार्डन बालेश्वर पासवान पर जतिन को प्रताड़ित एवं परेशान करने का आरोप उनके पिता द्वारा लगाया गया है। घटना के दिन प्राचार्य मो शाकिरिया वार्डन आफ्ताब आलम के द्वारा बीमारी की जानकारी होने पर एवं जतिन के पीटी नाश्ता एवं क्लास में उपस्थित नहीं होने के बावजूद उसकी खोजबीन नहीं की गई। नस बिंदु कुमारी के द्वारा बताया गया कि उसे किसी शिक्षक के द्वारा जतिन गौतम के बीमारी होने की जानकारी नहीं दी गई थी। जतिन गौतम के आवासन अरावली हॉस्टल के गेट पर कोई सीसीटीवी नहीं पाया गया। साइड में एक सीसीटीवी लगा हुआ पाया गया, जिसका घटना के दिन का फुटेज अनुसंधान पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश प्राचार्य को दिया गया। मृतक जतिन की बहन आंचल कुमारी को घटना के दिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लगभग 10:30 बजे पूर्वाह्न में दैनिक भास्कर के तरफ से प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु शिक्षक प्रमोद कुमार एवं प्राचार्य के द्वारा दरभंगा भेजा गया था। नवोदय विद्यालय के प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी लगाने का मंतव्य दिया गया है। तत्कालीन प्रभारी रैयाम थाना के द्वारा बताया गया कि फोरेंसिक टीम को आने में हो रहे विलंब को देखते हुए उससे बात कर पूरी घटना का वीडियो बनाने के पश्चात जतिन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। पुनः ग्रामीण के विरोध के कारण मृतक के शरीर को हॉस्टल में वापस ले जाया गया।
थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। उक्त ब्रीफिंग में नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला के संवाददाता उपस्थित थे। एक पहलू का, हर एक चीजों का बारीकी से अध्ययन किया। छात्रों का बयान भी हम लोग लिए, वीडियोग्राफी भी करवाए। लगभग 22 छात्रों का हम लोग बयान लिए और जो वहां पर शिक्षक थे उनका भी हम लोगों ने बयान लिया। कुछ शिक्षक जो पूर्व के प्रधानाचार्य थे, मोहम्मद शाकिर, वो चूंकि उनका ट्रांसफर ऑलरेडी हो गया था तो वो नहीं थे, और एक बालेश्वर पासवान जो वार्डन थे वो नहीं थे। इस कारण उनका बयान हम लोग दर्ज नहीं कर पाए, लेकिन बाकी सभी शिक्षकों का बयान दर्ज किए। और इसके अलावा जो वहां पर एमटीएस और एक एएनएम थी जो सिख बीमार छात्रों को देखने के लिए उनका भी हम लोग बयान दर्ज किए। इसके अलावा घटनास्थल का भी मुआयना कर करके हम लोग सारी चीजों को, और इत्तेफाक से हम लोग दोनों पदाधिकारी, एसपी साहब और हम दोनों वहां पर थे। घटना के दिन भी जब जानकारी मिली थी कि ये हंगामा हो रहा है तो हम लोग वहां पर पहुंच गए थे। तो हम लोग उस दिन भी हम लोग घटना को के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो इसमें जो जतिन गौतम के पिताजी के द्वारा एक अपना शिकायत दर्ज करवाया गया था जिला पदाधिकारी के पास, और तो उनका भी हम लोगों ने लिखित रूप से बयान दर्ज लिया कि क्या क्या उनका शिकायत है, और फिर उसके आलोक में हम लोग हर एक बिंदु का जांच किए। पहला उनका था कि ये हत्या नहीं, ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या के रूप में है। दूसरा उनका था कि ये जो है उनकी बच्ची जो है आंचल कुमारी, उनको जानबूझ करके प्राचार्य महोदय और जो शिक्षक थे, एक दैनिक भास्कर का कार्यक्रम था उसी दिन जिसमें छात्रवृत्ति सम्मान समारोह आयोजित होना था, तो इत्तेफाक से घटना और दोनों का समय एक ही हो गया था। तो उसी समय जानबूझ करके उनके द्वारा भेज दिया गया। फिर था कि कुछ बाहरी छात्र जो स्कूल के थे, एक उसके वो वहां पर उपस्थित थे, कुछ इसी तरीके से। और एफएसएल की से जांच नहीं कराया गया, वीडियोग्राफी नहीं कराया गया, सीसीटीवी फुटेज के बारे में उनके द्वारा प्रश्न खड़े किया गया था। तो हम लोगों ने जो जांच किया, जांच में प्रथम दृष्टया यही आया कि ये आत्महत्या की घटना प्रतीत हो रहा है। इसका डिटेल हालांकि पुलिस के द्वारा एफआईआर भी दर्ज हुआ है। एफआईआर संख्या है 48/25। इसका गहन जांच अनुसंधान पदाधिकारी के द्वारा और डीएसपी साहब के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों के द्वारा जो प्रथम दृष्टया जांच किया गया, जो सभी छात्रों का बयान दर्ज किया गया, जो प्रसिद्ध जन्य जो साक्ष्य वहां पर प्रथम दृष्टया पाया गया कि ये जतिन गौतम जो लड़का जो था वो 8A का छात्र था, और वो 4 तारीख को वहां स्कूल में गया था। ये घटना 8 जुलाई को सुबह में घटी थी। तो वो स्कूल में वो कुछ डिप्रेशन से पीड़ित था, अवसाद से ग्रसित था, और किसी भी छात्रों के साथ घुल मिल करके नहीं बल्कि अकेले अकेले ज्यादातर रहता था। कुछ छात्रों के द्वारा बताया गया कि उसको पेट की भी बीमारी थी, और अक्सर वो फुटबॉल खेलता था और अकेले ही रहता था। उसको जो एक दिन पहले घटना के 8 तारीख को घटना सुबह में घटी, उसके पहले 7 तारीख को रात में उसकी बात अपने माँ और पिताजी के मोबाइल से भी एक छात्र के द्वारा बातचीत कराया गया था। उसका ऑडियो क्लिप भी हम लोगों के पास है। तो उस ऑडियो क्लिप से स्पष्ट हो रहा है कि जतिन गौतम छात्र का मन वहां पर नहीं लग रहा था। वो काफी बातचीत करते करते रो भी रहा था, अपने पिताजी से रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि हमें यहाँ से ले चला जाए, हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं। कुछ वो कह रहा था कि मन नहीं लग रहा है, कभी कुछ छात्रों पर आरोप भी लगा रहा था कि ये बोलता है वो कुछ इस टाइप से कि कुछ लोग बोलते हैं।
तो मुख्य रूप से यही था कि उनका वो और भी जो हम लोग छात्रों से बातचीत किए, सभी छात्रों के द्वारा यही बताया गया है कि वो अकेले रहता था, मन नहीं उसका लग रहा था, फुटबॉल ही खेलता था और फुटबॉल वो घर पर रह करके पढ़ना चाह रहा था। जो रात में जो बातचीत हुई पिताजी के बाद, उसके बाद वो संभवतः ज्यादा ही अवसाद में आ गया और सुबह 7:15 के बाद 7:15 जो है तभी छात्रों को का जाने का समय होता है नाश्ता के लिए। उस नाश्ता में जाने के बाद और 10:25 के बीच में तीसरी घंटी जब बजती है, उस समय एक छात्र बिहारी यादव आता है और उसने देखा कि वहां कमरा में वो लटका हुआ है। तो इसी बीच में कोई छात्र उससे हॉस्टल में, अरावली हॉस्टल में वो रहता था, अरावली हॉस्टल खाली था और केवल वही एक जतिन गौतम ही वहां पर था और वो पीटी में भी नहीं गया था, नाश्ता में भी नहीं गया था और अपने दोस्तों को बोल दिया कि जाके बता देना कि वो बीमार है, ठीक है, और बेड पर ही लेटा हुआ था। छात्रों के द्वारा यही बताया गया कि वो बेड पर ही लेटा हुआ था और न नाश्ता में गया और नहीं जो है वो पीटी में भी गया। स्कूल में भी जो क्लास जो चालू हुआ वहां पर भी वो नहीं गया। और तो 7:15 से लेकर के 10:25 का, क्योंकि 10:25 तीसरी घंटी के बाद चौथी घंटी में एक लड़का आता है हॉस्टल में, अरावली हॉस्टल में जहां वो रहता था, और उसने देखा कि जो है एक लड़का जो है लटका हुआ है फांसी लगा कर। उसने तुरंत जो है तो प्रधानाचार्य और एक प्रमोद कुमार शिक्षक हैं उनको आकर के, वो काफी हड़बड़ा गया बिहारी यादव, और आकर के प्राचार्य को बताया कि ऐसी ऐसी घटना हमने देखा है। तो वो तुरंत फिर ये लोग वहां पर गए और पुलिस को भी और उसके गार्जियन को भी फोन किए और लगभग पुलिस भी 11 बजे के आसपास में वहां पर पहुंच गई और उसके फादर मदर भी वहां पर आ गए। इसी बीच से रैयाम थाना के पदाधिकारी जो थे वो भी आए और कुछ एक वहां पर, क्योंकि एफएसएल की टीम को बाहर से आना था, सीतामढ़ी से आना था, विलंब हो रहा था और उसके गार्जियन के समक्ष ही बातचीत कर करके उनके द्वारा, रैयाम थाना के द्वारा जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे उनके द्वारा प्रयास किया संस्था द्वारा कि पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाए, लेकिन बाद में कुछ हंगामा हो गया तो वो फिर छोड़ दिया गया और फिर एफएसएल की टीम आई और फिर उसका जांच करने के बाद फिर वो लोग ले गए पोस्टमार्टम के। लेकिन उस पूरे घटना का जब थाना अध्यक्ष के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, वीडियोग्राफी करवाई गई थी और वीडियोग्राफी साक्ष्य अनुसंधान पदाधिकारी को दिया गया था। वहां पर सीसीटीवी साइड में था, सीसीटीवी का भी फुटेज लिया गया था। पूरे शव का फिर पोस्टमार्टम भी कराया गया। पोस्टमार्टम का भी साक्ष्य जो है, कॉज ऑफ डेथ जो है वो फांसी लगने के कारण ही घटना को बताया गया है और समय भी लगभग वही निर्धारित है, 7:15 से 10:30 के बीच का जो समय है, 10:25 के बीच का जो समय है यही है। तो इस घटना को कुछ लोगों के द्वारा अन्यत्र दूसरे रूप में रंग दिया जा रहा है कि नहीं ये हो गया वो हो गया, तो वो ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि ये प्रथम दृष्टया जो हम लोग को प्रतीत हुआ कि आत्महत्या की घटना थी। कुछ लैप्सेस जो है, प्रशासनिक चूक जो है विद्यालय प्रबंधन के द्वारा हुआ है, हम लोगों ने उसका विशेष रूप से उल्लेख किया कि कहाँ कहाँ पर चूक हुई है और कैसे उसको भविष्य में नहीं हो, भविष्य में जो है सो ये इसका क्या निदान हो सकता है इस प्रकार की घटनाओं का, क्योंकि बहुत सारे छात्राएं वहां पर पढ़ती हैं। तो उस हम लोगों ने देखा कि पहला जब जतिन गौतम के द्वारा पीटी में 7 बजे नहीं गया था, छात्रों के द्वारा शिक्षकों को बताया गया कि वो पीटी में तबीयत खराब है नहीं जाएगा, फिर नाश्ता में भी नहीं गया, तो खोजबीन करनी चाहिए थी जो कि शिक्षकों द्वारा और प्राचार्य के द्वारा खोजबीन नहीं किया गया। तो हम लोगों ने
इस कारण एक लैप्सेज माना है कि वो प्रशासनिक चूक थी। अगर उस समय खोजबीन कर ली गई होती और उसे दिखला दिया गया होता या फिर उसको जाकर के क्या स्थिति है, तो संभवतः ये घटना टल सकती थी। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पाया कि वहां पर एक जो है 4th ग्रेड स्टाफ का हॉस्टल में ड्यूटी भी दिया हुआ था पहले से, लेकिन वो ऑफिस में काम कर रहा था। तो अगर वो भी रहता 4th ग्रेड स्टाफ अपने हॉस्टल में, तो ये घटना नहीं घटती। तो इस कारण हमने कुछ शिक्षकों को स्थानांतरण करने का भी डीएम साहब को ट्रांसफर करने का अनुशंसा किया है, ताकि यहाँ से वो नवोदय विद्यालय के प्रबंधन को लिखा जाए। और साथ ही साथ सीसीटीवी का हर एक हॉस्टल के मुख्य गेट पर सीसीटीवी का और विद्यालय के महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी लगाने का और उसका जो डीवीआर है उसको सुरक्षित रखने का हम लोगों ने अनुशंसा किया है। और एक शिक्षक पर उनके पिताजी बालेश्वर पासवान पर, यतीन के पिताजी बालेश्वर पासवान जो वार्डन थे, उन पर गंभीर आरोप लगाया है। इवन एफआईआर में भी उनका नाम है कि वो प्रताड़ित करते थे और अक्सर जो है। तो इत्तेफाक से ये 6 तारीख से 13 तारीख तक के ये प्रशिक्षण में बाहर थे। उस दिन, घटना के दिन, एक दूसरे शिक्षक जो थे वो चार्ज में थे। तो ये बालेश्वर पासवान उस दिन, घटना के दिन, वहां पर नहीं थे, लेकिन अभी भी लगातार वो अनुपस्थित हैं। इसलिए हमने लिखा है कि भाई उनके भी कार्यकलापों का और उनका लगातार जो अनुपस्थित है उस पर विद्यालय पर प्रबंधन कार्रवाई करे। और बाकी जो है, जो इस मामले में ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है, अनुसंधान पदाधिकारी अपना काम कर रहे हैं, तो उसका भी गहन अनुसंधान होने के बाद अन्य तथ्यों पर सम्यक रूप से प्रकाश किया जाएगा। और एसपी साहब फिर आप लोग बताइए। लिखा है स्थानांतरण करने के लिए, पहला है जो तत्कालीन नवोदय विद्यालय के प्राचार्य मोहम्मद शाकिर, शिक्षक बालेश्वर पासवान, तत्कालीन उस दिन जो वार्डन थे आफ्ताब आलम, और शिक्षक प्रमोद कुमार, इनको विद्यालय से हटाते हुए दूसरे विद्यालय में कहीं और नवोदय विद्यालय अपना। आपके बाद तो क्या नाम है? आफ्ताब आलम। उसके बाद शिक्षक प्रमोद कुमार बालेश्वर थे, लेकिन फिर हम लोग विभागीय कार्रवाई के लिए हम लोग अनुशंसा किए हैं कि भाई उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लहेरियासराय गुदरी स्थित कॉमरेड विजयकांत ठाकुर स्मृति भवन परिसर सीपीआईएम जिला कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि 27 अगस्त की वोट अधिकार यात्रा तथा 28 अगस्त को प्रेक्षागृह में होने वाला सीपीआईएम का बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। पार्टी कार्यकर्ता एवं समर्थक दोनों कार्यक्रमों की तैयारी में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में 23 अगस्त से ही 2 प्रचार जत्थे निकाले गए हैं। दर्जनों कार्यकर्ताओं द्वारा रात दिन बैठक आयोजित की जा रही है। मिर्जापुर देकुली चौक से शोभन चौक तक व्यापक प्रचार के साथ लाल झंडों से पटाया गया है। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता शोभन चौक पर तथा हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता बागमोड़ पर इंडिया गठबंधन के सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। उन्होंने कहा कि एसआर के नाम पर दरभंगा के लाखों मतदाताओं के अधिकार छीनने की साजिश हो रही है। बोगस मतदाता बनाकर चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के पुत्र एवं पत्नी का नाम 2 जगह मतदाता सूची में दर्ज है। भाजपा जदयू बोगस मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कर रहे हैं। भाजपा आरएसएस और चुनाव आयोग का गठजोड़ हुआ है, जो अब भी जारी है।
इस गठजोड़ के माध्यम से देश के संविधान के खिलाफ गंभीर साजिश की जा रही है और जनतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है। जिला सचिव अविनाश ठाकुर मंटू ने कहा कि जिस मतदाता सूची के आधार पर 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, अब उसी मतदाता सूची को अवैध ठहराया जा रहा है। ये केंद्र सरकार एवं चुनाव आयोग का गठजोड़ है जो तानाशाही रुख अपना रहा है। उन्होंने बताया कि वोट अधिकार यात्रा के भव्य स्वागत हेतु पार्टी ने पूरे जिले में सघन प्रचार एवं बैठकें आयोजित की हैं। गंगवाड़ा, भंडार चौक, बागमोड़, कादिराबाद, शोभन, सिमरी और बिठौली में हजारों कार्यकर्ता यात्रा में शामिल नेताओं का स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र को चुनाव लड़ने के दृष्टिकोण से चिन्हित किया है और इसकी व्यापक तैयारी चल रही है। 28 अगस्त को पोलो मैदान में आयोजित बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य एवं बिहार प्रभारी कॉमरेड अशोक धाबले, राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी, केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड अवधेश कुमार तथा विधायक दल के नेता अजय कुमार संबोधित करेंगे। सम्मेलन में एनडीए गठबंधन को पराजित करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी और कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा। सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। प्रेस वार्ता में दिलीप भगत बहादुरपुर लोकल सचिव, गणेश महतो, हरिशंकर राम शामिल थे। श्याम भारती। 27 अगस्त को वोट अधिकार यात्रा एवं 28 अगस्त को सीपीआईएम द्वारा बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन जो प्रेक्षागृह में आयोजित की गई है, उसका इस दोनों कार्यक्रम का तैयारी पूरे जोर शोर से चल रहा है। 23 तारीख से ही हमारे 2 प्रचार जत्था हनुमान नगर और बहादुरपुर में घूम रही है। दर्जनों कार्यकर्ता इस दोनों कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं और ये 27 तारीख का जो वोट अधिकार यात्रा है और 28 तारीख को जो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है, दोनों कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। हम आपको कहना चाहते हैं, जो अभी एसआईआर के नाम पर भाजपा आरएसएस चुनाव आयोग साजिश के तहत बड़े पैमाने पर दरभंगा ज़िले में मतदाताओं को मतदाता सूची से वंचित किया है। ये भाजपा आरएसएस और ये जो जदयू के लोग हैं, उनके कई मंत्री, कई विधायक, कई नेताओं का 2-2 जगह नाम है, लेकिन आज जो गरीब हैं, दलित है, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। हम लोग ये जो मताधिकार वोटर अधिकार यात्रा है वह दरभंगा ज़िले में आज शाम में प्रवेश करेगी और हमारी पार्टी की ओर से गंगवाड़ा, ये जो है कटलवारी, भंडार चौक, बागमोड़, कैदराबाद, शोभन, सिमरी और बिठौली में बड़े पैमाने पर हमारा कार्यकर्ता समर्थक इस जो वोट अधिकार यात्रा है उसमें जो हमारे राष्ट्रीय नेता और राज्य के नेता आ रहे हैं, उनका भव्य स्वागत होगा। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, जो हमारे पार्टी के हायाघाट विधानसभा के सभी लोग बागमोड़ पर उपस्थित होंगे और बहादुरपुर विधानसभा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, शोभन चौक पर इकट्ठा होंगे और इसका व्यापक तैयारी चल रहा है। बहादुरपुर के लोग तैयार हैं स्वागत करने के लिए और हमारी पार्टी की ओर से हमारा जो मिर्ज़ापुर देकुली स्थित पार्टी कार्यालय है, वहाँ से लेके शोभन तक लाल झंडा से पाट दिया गया है, तोरण द्वार बनाए गए हैं और कई जगह होर्डिंग लगाए गए हैं और इसके माध्यम से हम लोग ये वोट अधिकार यात्रा को सफल बनाने और 27 तारीख को जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, उस सम्मेलन को सफल बनाने की, ये 28 तारीख को जो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है और 27 तारीख को जो वोटर अधिकार यात्रा है, उसको सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर आज हमारी तैयारी चल रही है। हम आपको कहना चाहते हैं, जो हमारी पार्टी ने बहादुरपुर विधानसभा को चिन्हित किया है, बहादुरपुर विधानसभा हमारा आंदोलन और संघर्ष का इलाका है। कई हमारे साथी शहादत और कुर्बानी दिया है। जमीन, भ्रष्टाचार, अपराध, ये तमाम जो मुद्दे हैं उस पर हमारी पार्टी लगातार संघर्ष करती रही है
जल संकट के मुद्दे पर हमारी पार्टी लड़ती रही है। रोजी रोजगार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों पर हमारी पार्टी लगातार आंदोलन करती रही है। आप जानते हैं जो बहादुरपुर में अभी भयंकर समस्या है, सड़क की हालत बहुत ख़राब है, जर्जर है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। यहाँ जो बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी निदान होना चाहिए ये नहीं हुआ, ये भयंकर समस्या है। और आने वाले दिन में हमारी पार्टी इन तमाम ये जो समस्या है उसको चिन्हित की है और इस पर हमारा आंदोलन जो है सो होगा, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और कल का जो 27 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा है वह दरभंगा जिला में ऐतिहासिक होगा और 28 तारीख को प्रेक्षागृह में हमारी पार्टी के ओर से जो बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है वह भी ऐतिहासिक होगा। और 28 तारीख के सम्मेलन में हमारे पार्टी के विधायक दल के हमारे पार्टी के बिहार के प्रभारी पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड अशोक ढाबले, CPIM राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी, केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड अवधेश कुमार, विधायक दल के नेता कॉमरेड अजय कुमार संबोधित करेंगे। और ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाई गई है इसमें हमारा कार्यकर्ता आएंगे और पार्टी नेता ये NDA गठबंधन को कैसे परास्त किया जाए, भाजपा जदयू को सत्ता से कैसे हटाया जाए, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारा क्या भूमिका होगा, हमारा क्या रणनीति होगा, इन तमाम बातों पर हमारे पार्टी के जो ये नेता हैं वह जो है सो संबोधित करेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे। श्याम भारती, CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य। कल इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेता का दौरा है दरभंगा में और उसकी तैयारी में जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोग भी पूरा जोश व खरोश के साथ उस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। अपना लोगों को इकट्ठा करना, भीड़ में लोगों को जमा करना, वहाँ पहुँचना, ये इस काम के लिए जो तकनीकी तैयारी है उसमें लोग लगे हुए हैं। यही आज का मुख्य है कि दरभंगा अभी इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसान, मजदूर, तमाम तबके के लोग बड़े पैमाने पर तैयार हैं उनके स्वागत के लिए, इंडिया गठबंधन के नेताओं के स्वागत के लिए। आपकी पार्टी की ओर से कितने कार्यकर्ता दिखेंगे? हमारे पार्टी की ओर से पूरी जिला कमेटी हमारी है, 33 सदस्यीय है, 33 पॉइंट पर वो लोग लगे हुए हैं। जैसे जीवछ घाट में हमारे साथी हैं प्रमोद सिंह, गंगवारा में है हमारे साथी दिनेश झा और शोभन में कॉमरेड श्याम भारती रहेंगे, कंसी में हम लोग रहेंगे, सिमरी में अनिल महाराज, महेश दुबे रहेंगे। सारे लोग अपने अपने साथियों के साथ, जत्था के साथ वहाँ पहुँचेंगे, झंडा बैनर के साथ। सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोगों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और पूरी तैयारी हमारी। दरभंगा की सड़कों पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी के स्वागत में हाँ, कितनी भीड़ रहेगी, क्या अनुमान लगाया जाए? लाखों लोग रहेंगे सड़कों पर। कितने किलोमीटर का ये जो होगा कल का प्रोग्राम? कल जीवछ घाट से बिठौली चौक जोड़िए, यही है कल दरभंगा जिला का जुडिक्शन। हम समझते हैं 25 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर, 10 कहाँ से किया जाएगा दरभंगा में? जीवछ घाट। हाँ, परिचय दीजिए। हमारा नाम अविनाश कुमार ठाकुर है, हम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के दरभंगा जिला के मंत्री सचिव हैं। सेंट्रल बैंक मैनेजर द्वारा एनसीसी कैडेट्स को प्रेरक व्याख्यान। दरभंगा ITI कॉलेज परिसर में आयोजित CATC VII कैंप 8 बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक श्री नीरज नायर ने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित किया। अपने व्याख्यान में उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र के महत्व, वित्तीय साक्षरता तथा युवाओं की भूमिका पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज के समय में प्रत्येक नागरिक के लिए बैंकिंग ज्ञान आवश्यक है ताकि वे न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सके
बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी योगदान दे सकें। श्री नायर ने कैडेट्स को प्रेरित करते हुए कहा कि एनसीसी का प्रशिक्षण केवल शारीरिक और मानसिक अनुशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कैडेट्स को जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। उन्होंने वित्तीय प्रबंधन, बचत की आदत, डिजिटल बैंकिंग और स्वावलंबन जैसे विषयों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को सचेत और जागरूक रहने की सलाह दी। इस मौके पर उपस्थित 8 बिहार बटालियन एनसीसी के अधिकारीगण एवं प्रशिक्षकों ने भी कैडेट्स को व्याख्यान का लाभ उठाने और जीवन में अनुशासन व ईमानदारी को अपनाने का संदेश दिया। एनसीसी कैडेट्स ने व्याख्यान को उत्साहपूर्वक सुना और बैंकिंग जगत के अनुभव से जुड़े कई प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर श्री नायर ने सरल और प्रभावशाली ढंग से दिया। वोटर अधिकार यात्रा का आज 10वां दिन, सुपौल से दरभंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे दीपंकर भट्टाचार्य कहा, एसआईआर के खिलाफ मताधिकार रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रहेगा। एक दिन के विश्राम के बाद आज सुबह सुपौल के हुसैन चौक से शुरू हो रही वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए भाकपा माले महासचिव का दीपंकर भट्टाचार्य कल रात ही नरपतंगा मधुबनी पहुंचे थे। विदित हो कि का दीपंकर भट्टाचार्य संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। ये यात्रा 17 अगस्त 2025 को सासाराम से शुरू हुई है। आज इस यात्रा के 10 दिन पूरे हो जाएंगे। दीपंकर भट्टाचार्य पटना से सड़क मार्ग से चलकर नरपतंगा पहुंचे। उन्होंने NH57 स्थित होटल में रात्रि विश्राम किया। भाकपा माले पोलित ब्यूरो के सदस्य और मिथिलांचल के प्रभारी धीरेन्द्र झा, NLC और अखिल भारतीय स्कीम वर्कर्स फेडरेशन की महासचिव शशि यादव तथा भाकपा माले की केंद्रीय कमेटी के सदस्य संतोष सहर भी उनके साथ थे। भाकपा माले के दरभंगा जिला सचिव वैद्यनाथ यादव, इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष नियाज अहमद, भाकपा माले नेता अभिषेक कुमार, सदर प्रखंड सचिव अशोक पासवान, पप्पू खान, ईश्वर दयाल सिंह, केशरी यादव, अमित पासवान, प्रिंस राज आदि ने नरपतंगा पहुंचने पर उनकी अगवानी की। आज मंगलवार की सुबह सुपौल जाने के क्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज यात्रा का 10वां दिन है। दक्षिण बिहार, सीमांचल होते हुए आज कोशी और मिथिला जोन में यात्रा शुरू हो रही है। कोशी और मिथिलांचल की धरती कर्पूरी ठाकुर बीपी मंडल का इलाका रहा है। सामाजिक न्याय आंदोलन, कम्युनिस्ट आंदोलन की जबरदस्त इतिहास और विरासत इस इलाके में है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में चल रहे एसआईआर के खिलाफ मताधिकार के लिए इंडिया गठबंधन का संघर्ष हर स्तर पर जारी रहेगा। भाकपा माले इस संघर्ष को जमीनी स्तर BLO, ERO, DM, CO से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही है। आगे दीपंकर ने कहा कि चुनाव आयोग ने पहले तो 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा और अब ड्राफ्ट सूची से भी 2% करीब 15 लाख लोगों का नाम दस्तावेज न मिलने के बहाने काट देने का मंसूबा बना रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश भाजपा सरकार के 20 वर्षों के राज के खिलाफ बदलाव की जबरदस्त लहर है, जो अब एसआईआर के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ मिलकर आंधी बन चुकी है। बिहार में इस बार बदलाव होकर रहेगा। अब हम लोग आ गए हैं कोशी और मिथिला के इलाके में। आज सुपौल से दरभंगा तक की यात्रा है। ये इलाका कर्पूरी जी का इलाका रहा है, बीपी मंडल जी का इलाका रहा है। सामाजिक न्याय आंदोलन के, कम्युनिस्ट आंदोलन, समाजवादी आंदोलन की जबरदस्त विरासत इतिहास इस पूरे इलाके में है। और आज इस यात्रा में हम पूरे देश में जो संविधान के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा है, इस हमले के खिलाफ जन जन तक इसी संदेश को पहुंचाते रहेंगे कि बिहार में जो हो रहा है एसआईआर इस समय, इसमें 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। और अभी जो चुनाव आयोग ने कहा कि अभी भी 98% का डॉक्यूमेंट मिला है, 2% का नहीं मिला। इसका मतलब है करीब 15 लाख मतदाता। और जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, इनमें से भी कितने लोगों के नाम कटे जाएंगे, कितने लोगों के नाम जोड़े जाएंगे, कोई कुछ कह नहीं सकते। और इसीलिए आज जब पूरे तमाम बिहार के गरीबों का वोटिंग राइट, महिलाओं का वोटिंग राइट बड़े पैमाने पर हमने देखा
कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं के नाम कटे जा रहे हैं, नौजवानों के नाम कट रहे हैं, प्रवासी मजदूरों के नाम कट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को जम के लड़ना होगा, एक एक वोट की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ना होगा। वो नीचे BLO, आपके ERO, BDO, SDO, DM से लेकर के ऊपर तक चुनाव आयोग तक हम लोगों की लड़ाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इस समय पूरे बिहार में इसको एक जन आंदोलन बना देना है, चुनाव चोरी के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ। और जो नारा आज बिहार से लेकर के पूरे देश में गूंज रहा है, ये आज पूरे देश में आंदोलन का सबसे बड़ा नारा है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी के साथ हम सब लोग उस यात्रा में शरीक हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी आदि नेताओं का एक बड़ा समूह हजारों हजार की काफिला में मिथिलांचल से लोग गुजरेंगे। दीपांकर जी ने ठीक ही कहा है, यह इलाका समाजवादी आंदोलन का बड़ा इलाका रहा है, कम्युनिस्ट आंदोलन का बड़ा इलाका रहा है। और आज जब देश के सामने संविधान लोकतंत्र बचाने का सवाल है, वोटिंग राइट, आम लोगों के वोटिंग राइट को बचाने का सवाल है, तो इस संघर्ष को मिथिलांचल में और व्यापकता प्रदान करनी है। सबसे बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर यहीं से बाहर जाके कमाते हैं, उन तमाम मजदूरों के नाम काटे जा रहे हैं और गांव-गांव में इसको लेकर के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और हम लोग इसको लेकर एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। एक एक वोटर का नाम वोटर लिस्ट में जुड़े, तमाम प्रवासी मजदूरों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़े, तमाम महिलाओं का नाम वोटर लिस्ट में जुड़े। ये जो मुसहर समुदाय के लोग हैं, बातर समुदाय के लोग हैं, पासवान समुदाय के लोग हैं, डोम, मेहतर, हलकोर समुदाय के जो लोग हैं, जो वंचित जमात के लोग हैं, इन तमाम लोगों के वोटिंग राइट्स को लेकर के ये एक बड़ी मुहिम है और यह देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने की बड़ी मुहिम है। वोट चोर गद्दी छोड़, यह आंदोलन बड़ा आंदोलन बनेगा और बिहार में बदलो सरकार, बदलो बिहार का जो आह्वान है इसको आगे बढ़ाएगा। बिहार से NDA की जो सरकार है, जो मताधिकार के खिलाफ साजिश रच रही है, वोटिंग राइट के खिलाफ साजिश रच रही है, इसका हम लोग भंडाफोड़ करेंगे और इस सरकार को बाहर करके महागठबंधन की सरकार को हम लोग सामने लाएंगे और इससे बिहार में समता और समृद्धि के नए अध्याय की शुरुआत होगी। और गाँव के विकास के लिए, गरीब के विकास के लिए, खेती किसानी के विकास के लिए ये संपूर्ण इलाका पूरे देश में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बतौर जाना जाता है। सबसे ज़्यादा चीनी मिलें, सबसे ज़्यादा कागज़ मिलें, सबसे ज़्यादा जूट मिलें, सबसे ज़्यादा सूता मिलें, इसी इलाके में रहा है और सब कुछ बंद है और विकास के नाम पर ये ढिढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन विकास लोगों तक नहीं पहुंच रही है। ये एक बड़ा सवाल है, ये भी इस यात्रा का अहम मुद्दा है। ITI कॉलेज परिसर में आयोजित CATCVII कैंप के अंतर्गत 8 बिहार बटालियन NCC द्वारा एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल D.K. सिंह तथा बड़ी संख्या में NCC कैडेट्स उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान परिसर में लगभग 50 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें छायादार और फलदार दोनों प्रकार के पौधे शामिल थे। लेफ्टिनेंट कर्नल D.K. सिंह ने इस अवसर पर कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। ये न केवल हमें शुद्ध वायु और जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि पर्यावरण को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए प्रदूषण और बदलते जलवायु संकट के बीच वृक्षारोपण ही सबसे बड़ा समाधान है। उन्होंने कैडेट्स से आह्वान किया कि पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कैडेट्स को प्रेरित करते हुए कहा कि हर कैडेट एक एक पौधे की जिम्मेदारी ले और उसकी सुरक्षा व पोषण सुनिश्चित करे। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेने वाले कैडेट्स ने भी उत्साहपूर्वक अपनी सहभागिता दिखाई। कैडेट्स ने मिलकर पौधों को लगाया और संकल्प लिया कि वे समय समय पर इन पौधों की देखभाल करेंगे। साथ ही वे अपने अपने क्षेत्रों में भी लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक करेंगे। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के प्राचार्य और अन्य अध्यापकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
उन्होंने एनसीसी कैडेट्स के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी हैं, बल्कि छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी जगाती हैं। एनसीसी बटालियन के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष पर्यावरण संरक्षण को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इसी कड़ी में विभिन्न कॉलेजों और संस्थानों में इस प्रकार के वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनका मानना है कि यदि हर छात्र छात्रा एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, तो आने वाले समय में हरियाली का विस्तार अपने आप हो जाएगा और पर्यावरणीय संकट को काफी हद तक टाला जा सकता है। इस प्रकार आईटीआई कॉलेज परिसर में आयोजित यह वृक्षारोपण कार्यक्रम न केवल सफल रहा, बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणादायी संदेश भी छोड़ गया। बिहार में धूमधाम से मनाया गया चौरचन पर्व, बासोपट्टी में दिखा खास उत्साह। बिहार में लोक आस्था और परंपरा का प्रतीक चौरचन का पर्व मंगलवार को बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। खासकर मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड के विभिन्न गांवों में इस पर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ग्रामीणों ने परंपरा के अनुसार संध्या के समय आंगन को सजाया, घरों की साफ सफाई की और चौरचन के अवसर पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। महिलाएं और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर पूरे उत्साह के साथ पूजा में शामिल हुए। जगह जगह घरों में पकवान बनाए गए और प्रसाद के रूप में लोगों के बीच बांटे गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पर्व समृद्धि, सुख शांति और परिवार की उन्नति की कामना से मनाया जाता है। गांवों में देर रात तक पूजा पाठ और सांस्कृतिक माहौल देखने को मिला। बासोपट्टी प्रखंड के ग्रामीणों ने बताया कि समय बदलने के बावजूद इस परंपरा को लोग अब भी उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभा रहे हैं, जैसे वर्षों से निभाते आ रहे हैं। दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरिया सराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में।